everyone. This is Himanshu Miglani. I hope you all are safe at your respective location. So आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन पेरेंट्स से कुछ कहना चाहूंगी जो किसी भी तरीके से अपने बच्चे के लिए पेरेंटिंग सीख रहे हैं या फिर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, वेदर फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स और वेदर फ्रॉम देयर फ्रेंड सर्कल. अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ सीख रहे हैं, इफ यू आर लर्निंग अबाउट पेरेंटिंग, दैट डज नॉट मीन यू आर नॉट अ गुड पेरेंट. It means you are striving to learn more and become even better. It means कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ सीखना चाहते हैं, मे बी उसके साथ बेटर बॉन्डिंग के लिए, मे बी उसके डेवलपमेंट के लिए. सो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पेरेंटिंग नहीं आती या आप एक अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं. ट्रस्ट मी, आप ही हैं जो आपके बच्चे के लिए बेस्ट है. सो डोंट वरी, अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ सीखते हैं तो इट इज ओके. So let's start our today's topic, and our today's topic is how can we get our kids to listen to us. Do you find yourself repeating same thing several times to your child? क्या आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे को एक ही चीज बार बार रिपीट करना पड़ता है या फिर किसी भी चीज को उसे बोलने के लिए, समझाने के लिए बार बार उससे कहना पड़ता है? काफी सारे पेरेंट्स मुझसे कंप्लेन करते हैं, स्पेशली मदर्स, कि मैम ये हमारी बात नहीं सुनता, इसे बार बार बोलना पड़ता है, आप इसे बोलिए कि हमारी घर पे बात सुने. सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ यू कैन गेट योर किड्स लिसन टू यू. स्टेप 1, मूव योर फीट. डू नॉट गिव इंस्ट्रक्शन टू योर चाइल्ड स्टैंडिंग इन अ किचन और अक्रॉस द रूम. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू क्लीन अप देयर रूम और अरेंजिंग देयर टॉयज, जस्ट गेट अप, गो क्लोज टू देम एंड उनके पास में जाके आप उनको बोलिए, सी आपका रूम कितना डर्टी हो गया है, लेट्स क्लीन अप योर रूम. इट मे टेक एफर्ट्स इनिशियली, बट विद टाइम योर चाइल्ड विल पिकिंग अप थिंग्स मोर क्विकली. Second step is reserve your nose for emergencies only. Whenever child come to us with a demand or a request or a question, we generally say no without even thinking. So बच्चों को हमारे ना, नहीं, अभी नहीं, ये सुनने की इतनी हैबिट पड़ जाती है कि जब हम उन्हें एक्चुअली किसी चीज के लिए मना करते हैं तो वो हमें रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देते हैं और हमें लगता है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, दे डू नॉट लिसन टू अस. बट बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है जब हमारे हाँ या ना कहने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. दैट टाइम से यस, एग्री विथ योर चाइल्ड एंड अर्न योर पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, someday your child wants another scoop of ice cream. Ask yourself, what is harm in saying yes? अगर आप बच्चे को हाँ बोलेंगे तो इसमें क्या बच्चे के लिए कुछ हार्म है? Say no only when you have a strong valid reason. So next time अगर आप बच्चे को किसी चीज के लिए डायरेक्टली मना करने की जगह पे उसे प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, there are many chances that child will definitely listen to you, because now for your child you are in their team. And when the children ask for something that we cannot give, it may be chocolate, screen or anything, instead of saying no you cannot have it और आपको ये नहीं मिल सकता है, try to say yes, of course we will watch the screen again, but we will watch the screen in evening. Or yes, of course you can have a chocolate, we will have a chocolate together after the dinner. So when we use less no, our children respond better. Step 3 is, instead of always giving the orders, instructions, make a request. We often say, don't run, don't jump, don't play with your food, don't play with the water, don't do this, don't do that. So हम कंटिन्यूसली बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. थिंक, अगर आपको कोई ऐसे ही कंटिन्यू इंस्ट्रक्शन दे, व्हाट विल यू फील? एक्चुअली नोबडी लाइक्स 24/7 बॉस अराउंड. वी कैन से सेम थिंग्स इन अ 2 different way. Just like parent A says, don't jump on the sofa, you will fall down. And parent B says, I know you love to jumping on the sofa, but can you jump on the bed? Because it is more safe to jumping on the bed rather than to jumping on the sofa. What do you think? बच्चा किसकी बात मानेगा, पेरेंट A और पेरेंट B? It is of course पेरेंट B, because पेरेंट B बच्चे को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है या फिर ऑर्डर नहीं दे रहा है. So now the child is
more open to communicate. बच्चा अब आपसे बात करने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा ओपन होगा और वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी बात मानेगा. So always use positive words. And the fourth step is calmness. This is the basic logic. What would you prefer? Someone who is talking to you in a harsh tone, in a loud voice, or else someone who is talking to you politely or in a gentle voice? What would you prefer? Same in the case of child. Use always gentle words, even if there is a disagreement. अगर कभी आप बच्चे के साथ agree नहीं भी है, always use gentle voice with your child. And your child will more likely to listen to you, and your child will more likely to pay attention to you, and they will definitely listen to you. So be more innovative and try this. And tell me in the comment box what area in your journey do you need help most, and I will try to make better videos for you, and I will try to help you. So thank you so much, and bye bye.